हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। जी हाँ, मैं आ गई हूँ एक और अपना PYQ लेके, PYQ ऑफ 2023 ऑफ MSc मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर एनालिसिस थर्ड का। चलिए आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ना। शो डैट the linear space Cx of all bounded continuous scalar valued function f defined on X is a Banach space under the norm defined by double mod of f is equals to superior single mod of fx colon x belongs to x। तो बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली ये है कि ये हमारा एक नॉर्म है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो Cx है ना, ये हमारा एक बेनाच स्पेस है। अब Cx हमारा बेनाच स्पेस कैसे प्रूव होगा, पहले तो हमें इस नॉर्म से हमें Cx को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, इस Cx को कंप्लीट प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये Cx जो है वो हमारे एक बेनाच स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ दी सोल्यूशन n1। now the solution that is n1। सबसे पहले डबल मॉड ऑफ f को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इज ऑब्वियस सिंस सिंगल मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब कि फर्स्ट स्टेप ये है कि डबल मॉड ऑफ f जो है ना, वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है, तो ये जो एफ एक्स है ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंपल स्टेप। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, इसी डबल मॉड ऑफ f को हमने एक बार ग्रेटर देन 0 लिया, अब हम लोग इक्वल टू 0 ले लेंगे। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो ये जो एफ एक्स है ये जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये भी तो हमारा पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंडीशन हमें गिवन है, यही कंडीशन गिवन को हमें यूज़ करना है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है तो ये भी सुपीरियर सिंगल मॉड ऑफ एफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स भी 0 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये यहाँ से या सिंगल मॉड ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एफ इज इक्वल्स टू 0 बार। 0 बार मतलब होता है 0 का फंक्शन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। नाउ द थर्ड नॉर्म। थर्ड नॉर्म क्या है, अब डबल मॉड ऑफ एफ प्लस जी लेंगे। डबल मॉड ऑफ एफ प्लस जी हम जब लेंगे तो यहाँ पे सिंगल मॉड ऑफ डबल मॉड ऑफ एफ है, यहाँ पे सुपीरियर एफ एक्स है। अब यहाँ पर डबल मॉड ऑफ एफ प्लस जी है तो यहाँ पर एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी हो जाएगा। डबल मॉड एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू सुपीरियर, यहाँ पर एफ की जगह पे एफ प्लस जी एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो गया। एज इट इज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफ था इसलिए यहाँ पर भी एफ था। अब यहाँ पर एफ प्लस जी है तो यहाँ पर भी एफ की जगह पर एफ प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो एफ प्लस जी एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। सुपीरियर ये एक्स जो है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा। नाउ अब ये तो हमें इक्वालिटी की वो होती है आइडेंटिटी, कि जब हमें इसे अलग अलग करना होता है ना तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। तो अब हम इसे हम अलग अलग करेंगे, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यहाँ पे सुपीरियर हो गया, एफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा, प्लस एफ एक्स प्लस सुपीरियर जी एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है डबल मॉड ऑफ एफ, ठीक है, यही तो हमारा डबल मॉड ऑफ एफ है। डबल मॉड ऑफ एफ आ गया और ये चीज़ में जी है एफ की जगह पर, तो यहाँ पर भी डबल मॉड ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड नॉर्म हो गया। फोर्थ नॉर्म में हमने क्या करा है कि जो एफ है ना, इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है अल्फ़ा को। अल्फ़ा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा वी हैव अल्फ़ा एफ डबल मॉड अल्फ़ा एफ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब यहाँ पर अल्फ़ा एफ हो चुका है तो यहाँ पर भी एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एफ हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, सुपीरियर अल्फ़ा एफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। सुपीरियर सेम, ये अल्फ़ा एफ अल्फ़ा अलग हो जाएगा और एफ एक्स साथ में आ जाएगा, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब ये जो मॉड है इस मॉड को अलग अलग कर दिया, डेट इज़ अल्फ़ा मॉड, और मॉड में एफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये अल्फ़ा हमारा स्केलर है इसलिए हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ गया सुपीरियर एफ एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा डबल मॉड ऑफ एफ, है ना यहाँ से।
ये हो गया हमारा डबल मॉड ऑफ एफ। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा और डबल मॉड ऑफ एफ। दस, इट फॉलोज दैट सी एक्स इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। मैंने आपको बताया था कि हमें सी एक्स को एक बनात स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है, और उस सी एक्स को बनात स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें एक नॉर्म डिफाइंड था। उसी डिफाइंड नॉर्म को हमें यूज़ कर करके सबसे पहला स्टेप हमें नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करना था। यहाँ पर ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ हो चुका है। सेकेंड, हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एक कंप्लीट, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हमें पहले ये प्रूफ करना है कि ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, जो कि हमने हमारे गिवन नॉर्म से प्रूफ कर लिया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सी एक्स है, ये सी एक्स हमारा एक कंप्लीट और एक बनात स्पेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एक सीक्वेंस मान लिया एफ एम, जो कि एक कॉची सीक्वेंस है सी एक्स पर, ठीक है। एप्सिलॉन मान लिया विच इज ग्रेटर देन 0 for exists the positive integer n naught such that m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ये जो सीक्वेंस है ना एफ एम को, एफ एम का सीक्वेंस जो है वो हमने कॉची सीक्वेंस मान लिया सी एक्स पर, एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0, और हमें पता है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर एक पॉजिटिव इंटीजर तो एग्जिस्ट करेगा ही सही, वो वाला पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे एन नॉट ले लिया, सच डैट m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, डबल मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ एन हो गया विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब ये हम लोग वहाँ पर सेम जो हमें पहले पता था, बस यहाँ पर सुपीरियर जो हमें गिवन था, सुपीरियर मॉड में एफ एक्स गिवन था, यहाँ पर एफ की जगह पे क्या है, एफ एम माइनस ऑफ एफ एन है, तो यहाँ पर भी एफ की जगह पे एफ एम माइनस ऑफ एफ एन हो जाएगा। एफ एम माइनस ऑफ एफ एन हो गया, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये हम लोग x दोनों तरफ अंदर आ गया और ये मॉड हमारा बाहर आ गया, इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, विच मीन्स दैट दिस इज अ कॉचीज कंडीशन। कॉचीज कंडीशन है, मतलब ये जो है ना, ये हमारी एक कॉचीज कंडीशन है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड कंटिन्यूअस स्केलर वैल्यूड फंक्शन। मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी एक कॉची की कंडीशन है, ठीक है। अब since therefore this sequence fm must converges to a bounded continuous function f on x, मतलब कि ये जो fm है ना, ये fm अब कन्वर्ज करना चाहिए एक बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन f on x को। अगर ये हमारा कॉचीज कंडीशन प्रूफ हो जाता है तो ये जो fm हमने यहाँ पर अज्यूम करा था, वो ये जो fm हमने यहाँ पर अज्यूम करा था ना, ये fm जो हमने अज्यूम करा था, ये कम से कम कुछ ना कुछ कन्वर्ज करना चाहिए। दिस शुड बी कन्वर्जेस टू अ बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन एक्स, ठीक है। हेंस सी एक्स इज कंप्लीट, सी एक्स हमारा कंप्लीट प्रूव हो गया, देयरफॉर सी एक्स इज अ बनात स्पेस, तो सी एक्स हमारा यहाँ पे बनात स्पेस भी प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ्ड। मतलब हमने तीन चीज़ें इसमें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। पहला हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ कर दिया, दूसरा हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया, और जब कंप्लीट प्रूफ कर दिया है तो ऑटोमेटिकली सी एक्स जो है वो हमारा एक बनात स्पेस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको याद है ना कि इसका जो पेपर है वो हमारा है 3rd ऑफ अप्रैल को, 3rd ऑफ अप्रैल 2025 को। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एग्ज़ाम, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs ला के दूँगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपकी हेल्प करूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोज़ और आपके PYQs मिल जाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।